हेलो दोस्तों, आज हम चलिए इसका फेस बनाएंगे। बाकी जितना भी इसका पार्ट्स था सब हम बतला चुके हैं। आज का वीडियो में मात्र इसका हम फेस बनाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हम सबसे पहले इस तरह से सर्किल बना लेंगे और यहाँ पे एक चेन, सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। देखिए एक चेन बन गया। अब यहाँ एक दो तीन चेन टोटल बनाए हम। अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये हमारा हो गया 2 3 4 और एक 5। तो यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसे टाइट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे टाइट कर लेने के बाद में इसे तो हम बाद में यहाँ पे नोट लगा करके इसे कट कर लेंगे, वो हम बाद में कर लेंगे। अब आगे देखिए 1 2 3 चेन बनाए। इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हो गया। फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यानी हम बस दोनों किनारे में एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे एक्स्ट्रा। देखिए अब यहाँ किनारे जो आया हमारा, ये तो हो गया 4 एक 5। यहाँ जो आ गया इस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर इस पे आपको बनाने में दिक्कत है तो आप एक पहले यानी कि यहाँ पे इस स्थान पे ही 1 से 2 डबल क्रोशिया बना लें, जैसा कि देखिए यहाँ पे हम बनाए हैं। और लास्ट में एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। तो 5 सबसे पहले हम 5 बनाए। 5 से हो गया हमारा 7। 3 3 6 1 7 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से दोनों किनारे में बढ़ाएंगे। तो 1 2 3 चेन लेंगे। सबसे पहले 3 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो दोनों किनारे में फिर से हम एक एक डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बुनेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक चेन से ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से अब जितना भी डबल क्रोशिया है सबों को हम एक पर एक बुन लेते हैं। लास्ट में हमें फिर 1 से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पे तो एक लास्ट के एक पहले यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और लास्ट चेन जो है, लास्ट डबल क्रोशिया है, उस वहां पे हम एक बना लेंगे। तो ये हमारा देखने में कुछ इस तरह से सुंदर लगेगा। अब देखिए अब हमें करना क्या है। अब हम यहाँ पे ऊन को कट कर लेंगे। ऊन को यहाँ पे हम कट कर लेंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे नोट लगा के यहाँ कट कर चुके हैं। इसे हम इसी तरह रहने दिए हैं। यहाँ पे हम इसे मिलाते हुए बुन लेंगे। अब हम इस कलर का एक लाइन बुनेंगे। यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले जोड़ेंगे उनको। इस तरीके से जोड़ लिए। अब 1 2 3 चेन लेने के बाद इसी स्थान से हम पहले एक बुनेंगे और क्योंकि हमें किनारे में 2 बुनना है तो ये हो गया एक। फिर अब एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया हम बुनते चले जाएंगे। 1 यहाँ पे 2 3 4 5 6 7। यहाँ एक और बुनेंगे हम, क्योंकि जैसा कि हम बतलाए थे लास्ट में भी हमें बढ़ाना होता है। तो अब यहाँ ये हो गया हमारा लास्ट। अगर आप यहाँ नहीं बढ़ाना चाहती हैं तो अब इतना इसमें बन चुका है कि आप लास्ट में बना सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। देखने में खराब नहीं लगेगा आपका। यहाँ पे देखिए जैसे कि हम चलिए लास्ट में ही बढ़ाते हैं इसे। ये हो गया, ये हो गया। तो एक लाइन हम इस तरह से बुन लेंगे दूसरे कलर से। अब हम चलिए यहाँ पे ब्लैक कलर जोड़ेंगे। ब्लैक कलर से हमें इसमें बनाना है। ब्लैक कलर लगाने से पहले हम यहाँ पे चेन बनाएंगे एक, इसे थोड़ा सा हम लंबा
यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम लंबा डालेंगे। देखिए इस तरह से, ये हम इस तरह से ले लेते हैं। ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। देखिए तो 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे चेन बना लिए। अब यहाँ हम इसमें जोड़ेंगे 5 चेन बना लेने के बाद देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे ये इस तरह से। और देखिए जैसा कि हमें बीच का जो है यहाँ पे डबल क्रोशिया हमें ध्यान देना है। 2 2 4 5 यानी कि 3 2 5 डबल क्रोशिया के बाद हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसे हम बनाते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। ये हो गया। या तो आप ऊपर की ओर ले लें यानी चेन पे ले लें, या तो फिर आप इस तरह बीचों बीच में भी ले सकती हैं। तो हमारा यहाँ 4 हो गया, ये हो जाएगा 5। अब ये बीचों बीच का आ गया डबल क्रोशिया। 2 4 1 5 देखिए बीचों बीच का आ गया। तो यहाँ हमें क्या करना है, 1 2 3 लेने के बाद में यहाँ पे डालकर हमें इसे इस तरह से बनाना है। देखिए इस तरह से, ताकि ये थोड़ा सा ऊंचाई इसमें आ जाए बीच में। अब फिर से हम यहाँ सिंपल इसी तरीके से बुन लेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये और एक ये। अब देखिए, अब इसके बाद हमें यहाँ पे 5 जो हम चेन लिए हुए हैं, ये 5 चेन हमें फिर से लेना है। 1 2 3 4 5 लेने के बाद ऊन हम थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे लंबा कट करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों किनारे हम लंबा कट किए हैं। ये बीचों बीच में आ जाएगा, आपको ये देखने में सुंदर लगेगा। अब हमें एक आउटलाइन यहाँ पे देना है। तो हम आउटलाइन किस तरह से देंगे, सबसे पहले तो एक गांठ लगा लेते हैं। उल्टा सीधा देखते हुए हमें करना है। तो यहाँ पे इसे यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे आउटलाइन देंगे इस तरीके से। इसे इस तरीके से रखना है, ये बाहर की ओर नहीं आना चाहिए। तो देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए हम एक और तरीका बतलाते हैं। देखिए इसे यहाँ से इस तरह से डालेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। अभी आपको बाहर की ओर नहीं दिखेगा। फिर से इसे 2 का 1 कर लेंगे। तो बस आउटलाइन हम इसी तरह से डालेंगे। यहाँ पे बीचों बीच में भी हम इस तरह से ले जाएंगे हुक को, और बीचों बीच में भी हमें डालना है एक, और एक और डालेंगे बीचों बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमें गोल रखना है। ये चीज़ जो हमें कोना यहाँ पे नहीं निकालना है, गोल रखना है। अब फिर से वापस उतना हमें जितना बुने हैं इस साइड में, उस साइड में उतना बुन लेना है। अब ये लास्ट हो जाने के बाद हम यहाँ पे लाएंगे और इस तरह से जोड़ लेंगे, एक चेन लेंगे, उनको कट कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये अंदर की ओर चला जाएगा दोनों साइड से, और ये हो जाएगा इस तरह से हमारा। देखिए इस तरह से जीभ बन जाएगा।
तो चलिए अब हम, ये तो हमारा बन गया, इसमें हम कुछ चेंज रखे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कुछ चेंज, यहाँ पे चेंजिंग लाए हुए हैं हम। तो ये हम इस तरह से आउटलाइन ब्लैक कलर का डालते हुए बनाए हैं। अगर आप नहीं चाहती हैं ब्लैक कलर का आउटलाइन डालना, और ये जो जीभ में हम यहाँ एक कलर से बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ पे लाल यानी रेड कलर से ही बना लें, और सिर्फ ये ऊपर की ओर ब्लैक कलर से दे लें। देखिए हम यहाँ पे ऊपर की ओर दिए हुए हैं ब्लैक कलर से, यहाँ पे हम आउटलाइन नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम कुछ यहाँ बदलाव किए हुए हैं। अब ये तो हम जब पेस्ट करेंगे या सिलेंगे तब हम इसे इस तरीके से अंदर की ओर ले आएंगे, ये भी अंदर की ओर ले आएंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बनेगा। इसे भी हम बाद में आप लोगों को बतलाएंगे किस तरह से यहाँ पे फिट करना है। तो चलिए अब हम ये चीज़ बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए फिर से हम इस तरह से सर्किल बनाएंगे और 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। तो यहाँ पे हम 15 डबल क्रोशिया बनाएं। अब इसे टाइट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरीके से। इसे टाइट कर चुके हैं। 1 2 3 चेन ले लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक नोट लगाना होगा, वरना ये खुल जाएगा या ढीला हो जाएगा। हमें इसे बिल्कुल टाइट करते हुए नोट लगाना है। देखिए ये इस तरह से बिल्कुल टाइट करते हुए नोट लगा लिए। अब हम इसे कट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम जो यहाँ पे 3 चेन लिए हुए थे, इसे हम आगे 3 चेन हमें नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि आउटलाइन देना है। आउटलाइन 3 चेन से हम नहीं देंगे। तो 1 चेन अभी हमारा है, ये हो गया 2 चेन। अब हमें इसे इस तरह से बनाना है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हो गया 1, 3 का 1 हम कर रहे हैं। फिर इसी स्थान से दूसरा भी हम 3 का 1 किए, फिर से इसी स्थान से तीसरा भी हम 3 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम आगे बढ़ेंगे एक पर एक बनाते हुए। 2 3 4 5 6 7। देखिए अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बीचों बीच का यहाँ पे। तो हम यहाँ फिर से 1 चेन से 3 बना लेंगे। 1 चेन से 3 बार बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। देखिए 3 बार आ गया। अब फिर जितना बचा हुआ है इसे हम इसी तरीके से बुन लेते हैं। बुनकर एक नोट लगा लेंगे, उनको कट कर लेंगे और एक और पीस में हम तैयार कर लेंगे इस चीज को। इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे। तो देखिए जब भी इसे हम फिट करेंगे तो इस आकृति में हमारा ये होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए, इस आकृति में होना चाहिए। तो ये हम एक और पीस में तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये 2 बना लिए। ये आप दोनों में से जो आपको लगाना हो आप उससे लगा सकते हैं। हम यहाँ पे जो इस पे डाले हुए हैं उसी को यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये कलर यानी कि सिर्फ ये कलर हटाए हैं और आउटलाइन इस तरफ हम नहीं दिए हुए हैं। ये बिल्कुल प्लेन इस तरह से हम बना लिए हैं। आप जो देना चाहें एक ऐसे भी बनता है।
इसके बाद हम यहाँ पे ये बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, मात्र सिंपल सा 10 चेन बना लिए हैं। देखिए इस तरफ धागे को लंबा कि यहाँ पे हम दिखलाते हैं। देखिए इस तरफ हम उनको थोड़ा सा लंबा छोड़े हुए हैं और यहाँ पे हम 10 चेन बना लिए। 10 चेन बनाने के बाद ये ऊन इस तरफ भी छोड़ दिए इस तरह से। उसके बाद हम इसे फिट किए हुए हैं इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पे फिट किए हुए हैं उसी तरह से यहाँ भी फिट करेंगे। ये हम बतलाएंगे फिट करना आप लोगों को। और उसके बाद इसे हम लाल कलर का ऊन लेकर इस तरह से चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। यहाँ भी सिल लेंगे हम चारों तरफ और इसे भी हम सिल लेंगे, इस तरफ सिलेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर का ऊन से सिलेंगे और इसे हम इस तरह से गोल हल्का सा इस तरह से आकृति देते हुए यहाँ पे भी सिल लेंगे हम। और जो बचा हुआ ऊन रहेगा उसे हम अंदर कर लेंगे। वो जब आप यहाँ पे बतलाएंगे तब आप जान जाइएगा कि बचा हुआ ऊन को हम किस तरह से अंदर करते हैं। दोनों तरफ इस तरह से कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसे दूसरी तरफ लगाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ऊन सुई में डाले हुए हैं और इसे हम सबसे पहले इस तरह से आप फिट कर लें। देखिए ये आपका यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो हम इस तरह से इसे फिट करेंगे, ये यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे पिन एक लगा दिए हैं इस ढंग से। अब हम सुई धागा की मदद से इसे सिलेंगे। तो यहाँ पे आप इसे भी हम लिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इससे भी डालकर सिल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस अलग ऊन डाले हुए हैं उसी से सिलेंगे। देखिए ये हम निकाल लिए इस ढंग से। अब इसे मिलाते हुए सिलना है हमें। तो देखिए अंदर किस तरह से किया जाता है। ये जब हम अंदर करेंगे तो किस तरह से करेंगे इसे, ये इस ढंग से लाएंगे, इसे अंदर कर लेंगे इस ढंग से। इसे आप छोटा भी कर सकते हैं कट करते हुए, क्योंकि अगर इससे आपको नहीं सिलना है तो इससे आप छोटा भी कर सकते हैं। तो हम चलिए इससे हमें नहीं सिलना है, हम ऊन डाल चुके हैं तो इसे हम इतना कट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए इसे मिलाएंगे ठीक इसके सामने। देखिए इसके सामने यहाँ पे आना चाहिए, ये इस ढंग से। देखिए ये चला आया अंदर। अब हमारा यहाँ पे सुई धागा है, सुई धागा की मदद से हम इसे जैसा आकृति इसमें दिया हुआ है उसी आकृति में हम सिलेंगे। पिन हम हटा लेते हैं यहाँ से। ये ठीक यहाँ पे इस तरह से मुड़ा हुआ है यहाँ पे। ये हो गया। अब देखिए इसे ठीक हम यहाँ पे मोड़े हुए हैं तो यहाँ तक ले जाएंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पे इस तरह से सुई को दूसरी ओर निकाल लेंगे हम। देखिए दूसरी ओर निकाल लिए। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे अंदर की ओर डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊन यहाँ कट कर लेते हैं, इसके बाद अंदर की ओर हम डालेंगे। ये यहाँ से लेंगे, ये रुई में फंस जाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत यहाँ होता है। आप इस तरह से इसे डाल लें। ये हो गया। देखिए दोनों एक समान हो गया। अब हम ये चीज़ यहाँ बनाएंगे। तो सुई तो हम चूंकि इस तरफ डाले हुए थे, इसे हम उसी तरफ ले जाते हैं। देखिए इस तरफ हम ले गए सुई को। अब इसे हम छोटा सा यहाँ पे डाले हुए हैं, तो इसे छोटा सा इस तरीके से डालेंगे। देखिए
ये इस तरीके से छोटा सा डालेंगे हम। अब यहाँ पे बीच में हम डालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक बीचों बीच में हमें ले जाना है। तो हम ये यहाँ होता है बीचों बीच, यहाँ होता है बीचों बीच हमारा। अब देखिए, अब इसे यहाँ इस तरह से करेंगे और ऐसे। अब इसमें हम 1 2 3 4 5 6 बार ले लिए। अब इससे निकालेंगे। टाइट कर लिए, इसी स्थान पे सुई को डालते हुए बना लेंगे। देखिए ये बन गया हमारा, ये हो गया। तो जिस तरह से हम इस पे धागा को यानी ऊन को अंदर की ओर किए, इस तरफ भी अंदर की ओर किए, उसी तरह हम यहाँ भी इसे सीलेंगे। ब्लैक कलर का धागा से ही यहाँ पे सीलेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसे इस आकृति में लेकर हम यहाँ तक सिल लेंगे। फिर ये जो ऊन रहेगा उसे अंदर की ओर कर लेंगे, इसे भी हम इसी तरह अंदर की ओर कर लेंगे। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसे बीच में डालेंगे हम। तो इसे बीच में हम किस तरह से डालेंगे, देखिए जहाँ पे हम फंदों को बढ़ाए हुए थे उसे इस तरह से करेंगे, इस तरह से, और इसे ये लंबाई में डालेंगे, अंडाकार आकृति में एक तरह से कहिए। यानी जो हम बढ़ाए हुए थे उसे नीचे और जो इस तरफ बढ़ाए हुए थे उसे इस तरह से हमें डालना है। तो चलिए इसे डालकर हम सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ हमें अब ये सिलना बाकी है। इसकी भी दूरी को हम देखेंगे और सिलेंगे। अब एक गांठ यहाँ पे लगा लेंगे ताकि खुले ना। इसके बाद हम अंदर की ओर ले जाएंगे इसे। यहाँ पे इसे हल्का सा बाहर निकालेंगे और यहाँ से अंदर की ओर ले जाएंगे। फिर हम उनको यहाँ कट कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। देखिए ये हो गया। इस तरह से देखिए इसका फेस भी बनकर कंप्लीट हो जाता है और ये पिकाचू बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।